नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एस्पिरेंट क्या 2026 में या फिर 27 में अपना यूपीएससी का मेंस देने वाले हैं या फिर मेंस की तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पहले क्या बात करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। आखिर मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेंस की स्ट्रेटजी क्या होती है, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी से बिल्कुल अलग होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले मेंस की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में। तो चलिए इसके ऊपर भी हम लोग आगे टॉपिक में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मेंस की स्टडी क्या होनी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 सालों में मैंने जो भी अपना मेंस के दौरान सीखा था तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हालांकि क्या जो लोग प्रीलिम्स निकालते हैं वो लगभग मतलब कि सारे के सारे एस्पिरेंट क्या होते हैं, बिल्कुल स्मार्ट और लगभग मतलब कि हर एक उनके पास मतलब की जानकारी होती है। परंतु फिर भी क्या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं या फिर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो मतलब कि पहली बार मेंस लिख रहे होते हैं या फिर अभी तक जिन्होंने एक बार भी मेंस नहीं लिखा है, तो वो लोग उन बातों को जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बात यह है कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का क्या होता है, जो मेंस में कितने 9 पेपर होते हैं टोटल। पहले तो क्या है, जीएस के सभी को पता है कि जीएस के क्या होगा हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 एंड 4। उसके बाद में क्या होता है, पाँचवा जो होता है अपना एसी का होता है। ठीक है, 5 इधर हो गया हमारे, बाद में एक अपना हो गया का ऑप्शनल का हो गया। तो ऑप्शनल क्या है 1 और 2, तो यानी कि 5 और 2 7 होगा। उसके बाद में अपने एक होते हैं कंपलसरी। तो कंपलसरी में क्या होता है, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो ये अपने टोटल ओवरऑल कितना होगा, 9 पेपर होगा। तो इसी में आपको क्या है, तो ओवरऑल मतलब कि अपने जो पेपर होता है मेंस में कंप्लीट करना होता है। तो लेकिन क्या है, मेंस में आपको पता होगा 1750 में से अगर आपको क्या है लगभग यानी कि 750 प्लस मार्क्स आ गए, तो ये मान के चलिए आपका क्या है लगभग मतलब कि जो मेंस है क्लियर हो जाता है। यानी कि 750 से लेकर के 800 के बीच में अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो ये मान के चलिए आपका क्या है प्रीलिम्स आराम से क्या कहते हैं मेंस यूपीएससी मेंस आराम से क्लियर हो जाता है। और अच्छी रैंक लाने के लिए अगर लगभग 800 से ऊपर लाना पड़ता है, तो अगर आपके 800 से ऊपर आ जाते हैं तो मान के चलिए अच्छी रैंक मिल जाती है। तो अभी बात करते हैं कि आपको इसमें स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि जीएस में क्या होता है, जीएस में अक्सर होता है कि लोगों का पेपर ही नहीं कंप्लीट होता है। जैसे कि पेपर कंप्लीट नहीं होने का मतलब है कि वो क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक की जिसने आंसर राइटिंग नहीं की है वो इस बात को नहीं समझेगा, और जिसने आंसर राइटिंग अभी स्टार्ट की है वो इस बात को अच्छे से समझेगा कि वो जब पेपर को स्टार्ट करता है, रियल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कि 3 घंटे लगा के बैठता है और पेपर को टोटल 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता है। जब टोटल 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता है तो मान चलिए, मैं मान चलता हूँ अगर शुरू में उसने आंसर राइटिंग की और पूरी ताकत से भी वो लिखेगा, फिर भी 15 से 16 क्वेश्चन ही लिख पाएगा। तो 15 से 16 क्वेश्चन के आंसर ही दे पाएगा जब वो अच्छे कंटेंट में देने की कोशिश करेगा। तो बाद में उसे करने कितने हैं, टोटल 20 क्वेश्चन करना है। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को फेस किया था अपने जो मेंस के दौरान। तो अभी बात करते हैं आपको 20 क्वेश्चन तक कैसे पहुँचेंगे और अच्छे कंटेंट के साथ कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन उनका ही हो पाएगा, क्योंकि आपके पास कितना भी अच्छा कंटेंट हो, अगर आप टोटल 20 के कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो ये मान चलिए मतलब कि आपका जो है मेंस क्लियर होने बहुत ही रेयर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको रियल टाइम में जो कहते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और ओवरऑल फुल लेंथ है, यानी कि पहले तो आप 10 क्वेश्चन का मतलब कि टेस्ट दे दीजिए, 10 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है उसको दे दीजिए। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट ही दीजिए। हो सकता है आपको शुरू में क्या है 17 क्वेश्चन तक पहुँचे, फिर 18 तक पहुँचे। धीरे धीरे आप 2 से 3 महीने जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप 17-18 तक आराम से पहुँचने लगेंगे। परंतु आपको टोटल 18 के बाद में 19-20 तक आराम से पहुँचने के लिए लगभग 3 महीने में आप इस पर पहुँच पाएंगे। क्योंकि क्या मैं जो मतलब कि जब मेंस की आंसर राइटिंग कर रहा था और मैंने जब अपने टेस्ट दिए थे मेंस का, तो मुझे लगभग 2 से 3 महीने लग गए थे टोटल 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में अच्छे कंटेंट के साथ में। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपको क्या अपने मेंस के यानी कि जीएस पेपर होते हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करनी पड़ेगी। और वहीं जो बचा अपना ऑप्शनल, तो ऑप्शनल क्योंकि आपका फाइनली ऑप्शनल और एथिक्स और ऐसे यही 3 चीज़ें होती हैं डिसाइडिंग होती हैं। तो आपको ऑप्शनल के लिए क्या करना है, ऑप्शनल के मिनिमम क्या कीजिए कोशिश 25 से 30 टेस्ट मतलब कि मिनिमम देने ही देना है। और इसमें क्या है, अगर आप ऑप्शनल में मान के चलिए 300 प्लस अगर आ गए तो ये मान के चलिए आपकी नैया पार हो जाएगी। और साथ साथ आपका यानी कि लगभग यानी कि 300 इधर हो जाएंगे और इधर 125 और 130 के आसपास में इधर होगा। बाकी ऑप्शनल से अगर आप GS 1 2 3 4 से भी अगर आप टोटल निकालते हैं, अगर मान के चलते हैं 300 अगर आप आते हैं, तब भी 300 अगर आप आते हैं तभी आप इनको जब जोड़ेंगे तो 5 यानी कि 855, और 855 में लगभग आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स से मतलब कि जो कहते हैं मेंस क्लियर हो जाएगा। तो यही स्ट्रेटजी मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपका जो मेंस है उसमें मतलब कि किस हिसाब से आपको करना है। और वहीं जो आपकी आंसर राइटिंग होती है, तो आंसर राइटिंग में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपके हो पा रहे हैं तो 20 तक जाने के लिए आपको क्या पहले तो कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या हो गया, जैसे कि आपका हो गया पहले तो आपका क्या होगा PYQ, क्योंकि मेंस में क्या होता है PYQ लगभग आप मान के चलिए हर साल 70 कहते हैं कि 40 से 50
40 से 50% क्या है PYQ रिपीट हो जाते हैं। और दूसरा क्या, सिलेबस को अच्छे से याद रख लीजिए। सिलेबस मतलब मान के चलिए सिलेबस, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है सिलेबस फिक्स नहीं होता है, परंतु मेंस का सिलेबस मान के चलिए सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछता है। तो सिलेबस से ही आपका क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर, तो मतलब कि आपके क्वेश्चन क्या है एक तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला आपका हो गया PYQ, दूसरा सिलेबस। अगर आपने मेंस की आंसर राइटिंग में इतने काम कर लिया, तीसरा पॉइंट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको क्या है, अगर टोटल ऑल क्वेश्चन का अगर अटेम्प्ट कर लिया, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तभी आपका मेंस में बहुत अच्छा एक तरीके से मार्क्स बन जाएंगे। तो इतना सब अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आपका क्या है मेंस की एक अच्छी मतलब की रणनीति हो सकती है। बाकी आप क्या अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया। बाकी आप लोग क्या है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।